नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड के अंदर स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की इजाजत जो है आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद दे दी गई है, यानी कि 1 अगस्त से यह जो है नियम कानून लागू होगा। इसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने यह भी कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन अभी राज्य में जारी रहेगा, जो सैटरडे रात से लगता है मंडे सुबह तक। और उसमें हालांकि कुछ दुकानों को छूट दी गई है, खाने पीने की दुकानों को लेकर मिल्क सेंटर्स और जो ठेला पर सामान जो बेचते हैं, सब्जी वाले, फल वाले, इनको इजाजत दी गई है। लेकिन साथ साथ बाकी व्यवसाय जो है राज्य के अंदर बंद रहेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन जो है आप अपने मन में नहीं रखिए। राज्य के अंदर जो है नए नियमों के मुताबिक ये सारी चीजें चलेंगी। दोस्तों, इसी के साथ स्कूलों की बात हो रही है, कॉलेजों की बात हो रही है, परीक्षाओं की बात हो रही है। सबसे बड़ा अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दें कि जो बच्चे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में फेल हुए हैं, कुछ बच्चे चूंकि इस बार रिजल्ट का निर्धारण अलग तरीके से किया गया था। अमूमन कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स जो हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन इस बार कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स जैक बोर्ड जो है वो नहीं लेगा। उसकी जगह पर जैक बोर्ड ने पूरक परीक्षा जो है वो कहा है, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो हैं वो लिए जाएंगे। अब इसका क्या अंतर पड़ेगा ये देखिए। अगर आप पांचों सब्जेक्ट्स में बच्चे अगर फेल हैं तो उनको भी यहां पर मौका मिलेगा, पांचों सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स जो हैं वो दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों, बेहद ही खास है कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि गार्जियंस जो हैं वो, अब चूंकि स्कूलों में जो भी आने की बात कही गई है, जो ऊपरी कक्षा के स्कूल खोले गए हैं उससे जुड़ा हुआ एसओपी हम आपको बता देते हैं आगे की इसमें क्या है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अंतर समझ जाइए। पूरक परीक्षा यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 4 सब्जेक्ट्स में सपोज कीजिए फेल हो गए, 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, तो उनको भी मौका मिलेगा। जैक बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अगस्त में इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। आवेदन के लिए कोई शुल्क जो है वो लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है। और इसके परीक्षाएं जो हैं वो सितंबर में होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जैक बोर्ड की तरफ से और क्या क्या चीजें जो हैं वो बताई गई है। देखिए, जिन बच्चों का एग्जाम्स, जो बच्चे एग्जाम के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वो क्या करेंगे। एग्जाम्स के रिजल्ट से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए भी मौका है। लेकिन इसके लिए उनको एक शपथ पत्र देना होगा जैक को कि वो इस रिजल्ट से खुश नहीं है, और अंक पत्र को भी एक तरीके से सरेंडर करना होगा। कहने का मतलब है कि जब वो शपथ पत्र दायर करेंगे उसके बाद उस अंक पत्र की कोई वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा अपडेट है। अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं वो भी इस पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शर्त बस यही है कि वो अपने अंक पत्र को पहले सरेंडर करें, देन आफ्टर दे कैन जस्ट टेक पार्टिसिपेशन, और वो भाग ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, कोई शुल्क लागू नहीं है, और परीक्षा भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे माता पिता कंफ्यूजन में है कि बच्चों को स्कूल भेजें या फिर नहीं भेजें। बहुत सारे लोग के बीच में दो पक्ष है। एक पक्ष ये कह रहा है कि बिना कोरोना की वैक्सीन के बच्चों को स्कूल भेजा जाना सेफ नहीं है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कोरोना के साथ हमें जीने की आदत जो है वो डालनी ही पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन दोनों पक्षों की तरफ से आ रहा है। यहां पर अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि जो स्कूल खुलने की प्रक्रिया है वो, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर ये कब तक खुलेगा, 8 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, कोई अपने अपने हिसाब से कह रहा है। तो देखिए, कम से कम 1 सप्ताह तो सरकार स्कूलों को समय जो है वो दे रही है कि आप अपने यहाँ जो तमाम सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मसलन सैनिटाइजेशन वर्क से लेकर तमाम चीजें चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर लें। जो बच्चों को स्कूल जाना है उनके लिए एसओपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कही गई है कि कम से कम जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं
उनको कोरोना का एक, जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनको एक डोज तो कम से कम लगा ही रहना चाहिए। साथ में शिक्षकों और विद्यार्थियों की कोरोना टेस्टिंग जो है वो रैंडमली वो कराई जाएगी, ताकि यह पता चले कि संक्रमण की स्थिति है क्या। स्कूल के अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ऑफलाइन शिक्षा जो है वो दिया जा सकता है, साथ में ऑनलाइन शिक्षा भी दिया जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कही गई है कि कोई भी स्कूल बच्चों पर दबाव नहीं बना सकता है अटेंडेंस को लेकर, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि बच्चों को स्कूल आना ही है। अगर उनके अभिभावक अनुमति देते हैं, अभिभावकों को लगता है कि उनके बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तो वो जा सकते हैं। चूंकि आईसीएमआर की सलाह के बाद राज्य में जो है आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद ही इस तरह की एसओपी जारी की गई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉलेजों को लेकर। तो देखिए, आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर्स यही जो है खोले गए हैं, और साथ में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो खास करके यूजीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत जो कॉलेज आ रहे हैं, उन विश्वविद्यालय आ रहे हैं, उनको साफ तौर पे कहा गया है कि वही सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षा वो ले सकते हैं। परीक्षाओं को लेकर रोक जो है वो हटा ली गई है, लेकिन यूजी पीजी की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं सिर्फ वही ऑफलाइन मोड में ली जा सकती हैं। दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन। और अगर कुछ जो है यहाँ पर सेफ्टी तमाम चीजें देखभाल करके मुझे लगता है कि सरकार जो है अब आगे बढ़ना चाहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉलेज जाने को लेकर बता दें अपने तमाम दर्शकों को कि एक डोज वैक्सीनेशन बच्चों का होना बेहद ही कंपलसरी किया गया है, और जो कोचिंग क्लासेस है वहां पर बताया गया है कि भाई 50% क्षमता के साथ कोचिंग क्लासेस जो हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपलसरी किया गया है वो कोविड वैक्सीन। जी हां, कोविड वैक्सीन को कम से कम एक डोज बच्चों का लिया जाना जो है वो कंपलसरी किया गया है। तो कोचिंग क्लासेस जो है वो खुल सकते हैं। कंपटीशंस की तैयारी जिन बच्चों ने करी है या जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एक डोज वैक्सीन का लेना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। तो इस पर आप अमल कीजिएगा। आगे हम इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो है अपने तमाम दर्शकों को हर बार की तरह देते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे पास हो गए, उनको भी अपने भविष्य की चिंता है, क्योंकि इस बार ज्यादा बच्चे पास हुए तो ऐसा हो सकता है कि स्कूलों में जगह खाली ना रहे। तो इसीलिए आप लोग शुरू से ही सचेत रहिएगा। अपने आसपास के स्कूल जहां पर आपको एडमिशन लेना है जरूर कांटेक्ट में रहिएगा, और एडमिशन की प्रक्रिया जो है झारखंड में बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हालांकि जो पूरक परीक्षा है, जो बच्चे संतुष्ट नहीं है उनके एडमिशंस की व्यवस्था भी बाद में सरकार जो है वो करेगी। जैक बोर्ड जो है जब भी रिजल्ट निकालेगा उसके बाद उनकी व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ इसी बोर्ड की कहानी नहीं है। हर बोर्ड ने कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए हैं उन बच्चों के लिए, दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर रिजल्ट्स, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स मैंने दूर करने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए ताकि सच जो है वो आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।